हुआ घारी चिंता हमारी, जानहु भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था। मन बच क्रम बानी छारी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर बिना किसी उपादान कारण के स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न मित्तोत्पादन कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न किए हैं। वे पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु हमारी सुधि लीजिए। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं। संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले आप हैं। हम सब देवता रामविलास चौरसिया सहित समूहों के मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर भगवान आपके शरण में आए हैं, आपके शरण में आए हैं। सारद सुरति शेषा ऋषय शेषा, जा कहु को नहीं जाना। जहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रबहु सो श्री भगवाना। भव बारिद मंदर सब गुण सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन और गरीब प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें, दया करें, दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि, हे नाथ, आपके चरण कमल में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर ही भी नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। इसके देवताओं के वाणी को सुनकर के भगवान जो है प्रकट होते हैं और प्रकट का जो चौपाई है अब आप लोगों के सम्मुख पढ़े जाएंगे। रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था। विष्णु भगवान का अवतार ही श्री रामचंद्र जी का अवतार है। उन्होंने उनके अवतार का वाचन श्रवण आप लोग ध्यान से सुने। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। लखन सिय राम चम शंकर हरि ओम। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनु श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु भगवान प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले, उनके अद्भुत रूप का विचार करके
माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञान तीतयमाना, वेद पुराण भवंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गाबहि श्रुति समता। सोम महित लागी जनय अनुरागी, प्रगट भय हो श्री कमता। प्रगट भय हो श्री कमता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोहबासी यह उपहासी, सुनत थी न मति थी न रहे। उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन चहे। कही कथा सुनाई मौत बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे, इससे हंसी की बात सुनने पर धीर विवेक पुरुषों की भी बुद्धि भी अस्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाएगी। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं। उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता कौशल्या को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र वात्सल्य प्रेम प्राप्त हुआ है। भगवान प्राप्ति भाव पुत्र भाव में माता रम जाती है और माता कहती है, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन थाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगाबहि हरिपद पाबहि, तेन परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर कहने लगी, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए आप छोटे बच्चे बन जाओ, यह सुख परम अनुपम होगा मेरे लिए। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि पद को प्राप्त होते हैं, संसार रूपी कूप में कभी नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। लखन सिय राम शंकर हरिओम। भगवान
का अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, भगवान विष्णु का जो राम भगवान के रूप में अवतार लिए, उनका जन्म हो चुका है। बोलिए प्रेम से रामचंद्र भगवान की जय। अब कहते हैं भगवान का अवतार तो हो गया, भगवान का अवतार होने के बाद जो है कहा जाता है कि अयोध्या में राम का जब राज्य था, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब लंका विजय करके आ चुके और जब वहाँ पे राजा राम बने, तब वहाँ पे कैसा था उसका वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं, आप सुने उसको। मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि देहरि विद्रुम रचि मणि खाम्ब भीति विरांच विरचि कनक मणि मरकत खचि सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे प्रति द्वार द्वार कपाट पुरत बनाय बहु ब्रजहि न खचे। कहते हैं कि वर्णन कर रहे हैं कैसा है राम। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं, मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही है, मणियों यानी कि रत्नों के खंबे हैं, मरकत मणियों से जरी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं, प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जरे हुए सोने के किवाड़ हैं। और बाजार कैसा है इसका वर्णन आप लोग सुने कि वहां का बाजार कैसा है। बाजार रुचिरन बनई बरनत वस्तु बिनु गथ पाइए जहाँ भूप रमन निवास तहाँ की संपदा की मिगाइए बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेरते सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नरसी सुजरथ जे। बाजार सुंदर है जो वर्णन नहीं करते बनता है, वहां बिना ही मूल्य वस्तुएं मिल रही है। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज यानी कि कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब का मतलब है रुपये पैसे का लेन देन करने वाले, और वणिक का मतलब है व्यापारी, ऐसे बैठे हुए जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर बैठे हुए हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। बोलिए श्री भगवान रामचंद्र भगवान की जय। अब भक्तजनों यहाँ पे जो वाणी को विराम देंगे उसके पहले जो एक भगवान का गायन, शिव जी के स्तुति का गायन होगा, और इसके बाद यहाँ पे रामचरितमानस का जो नवरात्रि का पर्व था वो संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार से संपन्न हो जाएगा और इसको अभी पाठ किया जाएगा। भगवान शिव जी का महाकाल का उपासना होगी, वो महाकाल के से वरदान प्राप्त होने के होकर के इसको वो संपन्न किया जाएगा। जो इस प्रकार है।
यत् पूर्व प्रभु नाम कृतम सुख बिना श्री शुंभ नाम दुर्गम श्री राम पद अम्ब भक्ति निशम प्राप्ते तु रामायणम मत्वा रघुनाथम निरतम स्वान्तास्मै शांत भाषाबद्धमिदम चाकर तुलसीदासस्तथा मानसम पुण्यम पापहरम सदा शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह लापम सुबिलम प्रेम बापुरम शुभम श्री मद्राचम चरित्रमान सम्मिदम भक्तया वागंती में ये ते संसार पतंग घोर किरणैर्दृढंति नो मानव। श्री रामचरित मानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, राधे श्याम की जय। जो भक्तजन जहाँ से आए हैं वहाँ पे प्रयाण करें। अब यहाँ पे ये कथा जो है नवमी का संपूर्ण होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय, सरस्वती पति ब्रह्मदेव की जय, गुरुदेव की जय, कुलदेव की जय, इष्ट देव की जय, आत्मबल की जय, रिद्धि सिद्धि पति गणपति भगवान की जय।